बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक बड़ा अहम सवाल है, जगह जगह होता है, बार बार होता है। वो ये कि हमारे ख़ानदान में बहुत इज़्ज़त थी, हमारे जो पुरख थे, बाप दादा थे, उनके अंदर बड़ा हुनर था, बड़ी उनकी पजीराई थी, औलाद वैसी नहीं है। तो ये बताइए कि क्या जो माँ बाप की इज़्ज़त है, माँ बाप का हुनर है, वो औलाद में लाजमी आ सकता है या औलाद रुल जाती है और उसे ख़ुद ही कमाना पड़ता है? इससे पहले कि इसका मैं जवाब दूं, मैं आपको सिर्फ 2 या 3 बातें जो मैंने अपने मुशाहिदे में देखी अपनी ज़िंदगी में, उसका ज़िक्र करना चाहूँगा। ये जो जहानिया है मुल्तान से आगे, वहाँ हकीम अब्दुल्ला साहब होते थे। उन्होंने किताबें भी बहुत लिखी, तिब में उनका बहुत नाम है, बहुत मुकाम है, बहुत इज़्ज़त है। उनके साहबजादे हकीम वहीद सुलेमानी साहब, सारी उम्र उन्होंने अपने बाप दादा की उसी हिकमत को साथ लाहौर में मतब किया, उर्दू बाज़ार में, फिर चौबुर्जी पे, और बहुत नेक नामी कमाई। यानी लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनके साहबजादों में एक साहबजादे ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। इस वक्त वो यूईटी में, तलहा वहीद सुलेमानी यूईटी में प्रोफेसर है, माशाल्लाह पीएचडी भी हो गए हैं। दूसरा बेटा उर्वा, वो इस वक्त अपने बाप की गद्दी पे है, हिकमत कर रहे हैं। तीसरा बेटा वो भी हिकमत में है। तीनों ने यानी अलग अलग डिग्रियां की, लेकिन वो जानते थे कि जो अल्लाह ने उनके बाप दादा की उस विरासत में खूबी रखी है, इल्म रखा है, दानिश रखी है, तो वो तो मुफ्त में उनकी जीन्स के अंदर है। सो उन्होंने अपने शौक़ को भी साथ लेके चले, लेकिन उस इल्म को नहीं छोड़ा। तीनों ने बाकायदा हिकमत की तालीम हासिल की, डिग्रियां पूरी ली, और अब माशाल्लाह वो हिकमत का जो है बिज़नेस, बाप दादा की गद्दी वो भी संभालते हैं, और जो उनके बाकी काम है प्रिंटिंग का, पब्लिशिंग का, वो भी करते हैं। तलहा उधर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मैं एक ऐसे डॉक्टर को भी जानता हूँ कि जिनका बहुत उम्दा क्लिनिक था, फिर हॉस्पिटल बना। उनका एक ही बेटा था। वो सियासी तौर पे भी बहुत अच्छे नेक नाम थे, खूब काम करते थे, भाग दौड़ करते थे। बेटे को वो डॉक्टर नहीं बना सके, बेटे पे तवज्जो ही नहीं दे सके। सो बेटा बड़ा हुआ, जब इस काबिल हुआ, उसकी शादी वादी हुई, और उस मौके पे जब सब लोग पूछते थे कि बाप डॉक्टर है, बेटा क्या है, तो तब बेटे को पहली दफ़ा वो जो अंदर से थोड़ी शर्म महसूस होती है, वो महसूस हुई कि ये मैंने क्या किया। मैंने इतनी कीमती साल ज़ाया। ज़ाहिर घर में गाड़ी भी थी, खाते पीता, बहुत बड़े घर थे, हॉस्पिटल था, मरूफ लोग थे। फिर बाप ने दोबारा समझदारी का काम किया, मेडिकल स्टोर उस बेटे को बना के दिया, और उस बेटे ने मेडिकल स्टोर पे बैठना शुरू किया। और बैठते ना सिर्फ उसने उसको प्रोफेशनली लिया, जो लाइसेंस लेने के लिए अपने नाम करवाया, उसके लिए जो बुनियादी तालीम थी वो हासिल की, अब उसको लेके चल पड़ा। वालिद के फौत होने के बाद बेटे ने उस हॉस्पिटल को बंद नहीं होने दिया। उसने 2 डॉक्टर हायर किए और उनको वहाँ बिठाया, फिर 3 डॉक्टर हायर किए, और हॉस्पिटल उसी के बाप के नाम से चलता रहा। अब जब उसका अपना बेटा इस काबिल हुआ, तो उसने उसके साथ बैठ के उससे बात की कि प्यारे बच्चे, हर आम की गुठली में एक पूरा आम होता है, वही खुशबू, वही जायका, वही रंग, जितना कुछ उस आम के फल में होता है वह गुठली में भी होता है, उस छोटी सी गुठली में। तो हमारे बाप दादा हिकमत में थे, तुम्हारे दादा डॉक्टर थे, सब लोग उनको जानते थे। तुम्हारा बाप नहीं बन पाया अपनी गलती और कमी से, अब तुम उस कमी को दूर करो, और इस हॉस्पिटल को तुम डिज़र्व करते हो, तो प्रूव करो ना कि ये तुम्हारा है और तुम उसको लेके चलोगे। खातिन हज़रात, वो बेटा इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 4थे साल में है। 1 आध साल में इंशाल्लाह पास हो जाएगा, और फिर वो हाउस जॉब के बाद उसे किसी सरकारी नौकरी की हाजत नहीं होगी। एक बहुत उम्दा बना बनाया ख़ानदानी सेटअप उसका इंतज़ार कर रहा होगा, जहाँ उसको इज़्ज़त कमानी नहीं पड़ेगी। पहले से जो लेगेसी है दादा की, वो एग्जिस्ट करती है। उससे पहले डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं, ये जाएगा तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, ये जाएगा तो चाहे तो फिर सर्जन बने, चाहे तो स्पेशलाइजेशन करे। अब उसके आगे ग्रो करने के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर और खुल जाएंगी। सो याद रखिएगा, जिन जिन ख़ानदानों में बाप दादा को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, हुनर दिया, गुण दिया, ये गुण उनकी औलाद में भी है। अगर तो वह औलाद उसकी कदर करे, उसको सेंत ले, संभाल ले। कभी आपने उन इलाकों में देखा हो जहाँ पानी होता है, तो जो सियाने हैं उस पानी के गिर्द दीवारें छोटी छोटी बनियाँ सी बना देते हैं ताकि ज़ाया ना हो। बारिश तक का पानी ज़ाया नहीं जाने देते।
बलूचिस्तान में जहाँ धूप ज़्यादा होती है और पानी कम, तो वहाँ लोग कारेज़ बना देते हैं ज़ेरे ज़मीन ताकि उसके अंदर पानी महफूज रहे। जब इस वक्त ज़माने में धूप बहुत तेज़ है, आसपास की डाइवर्ट करने वाली, अपनी ज़ात को बर्बाद कर देने वाली, तो ऐसे में अपनी औलाद की खूबियों को प्रिजर्व करने के लिए, अपने ख़ानदान को आगे चलाने के लिए और उन खूबियों का रिप्लिकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन कारेज़ों को अपने ख़ानदान में भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अपने बच्चों को कुछ साल तो आपको बिल्कुल हिफाजत से चिड़ी के बोट की तरह संभालना चाहिए, मुर्गी की तरह संभालना चाहिए, जो आलने में बच्चे होते हैं उनकी तरह संभालना चाहिए। फिर जब बड़े हों तो इस शऊर के साथ हों, और ये शऊर 3-4 साल की उम्र में उसके अंदर डाल देना चाहिए कि तुम इसको डिज़र्व करोगे, पर तब करोगे अगर तुम अपने आप को इस काबिल कर लो और अपनी सलाहियत को फोकस कर लो। अगर तुमने ज़ाया किया तो फिर मुझ जैसे बन जाओगे, अगर ज़ाया ना किया तो तुम इस बड़े खूबसूरत शानदार बाइज़्ज़त सेटअप के मालिक बन जाओगे। ख़ातिन हज़रात, हमारी 2 बरादरियाँ ऐसी हैं, मेमन बरादरी ख़ास तौर पे, चन्योटी बरादरी ख़ास तौर पे, और अगर आप पंजाब में देखें तो शेखों की जो बरादरी है, जो बिज़नेस में हैं, ये अपने बच्चों को सिखाने के लिए दोस्तों के पास भिजवाते हैं, पर लोगों का नौकर नहीं करवाते। वो अपना बिज़नेस उनको चाहे छोटी दुकान ही बना के देनी पड़े, बना के देते हैं, और कुछ सालों के बाद वो बाप दादा के बराबर की बड़ी दुकानें, बड़ा बिज़नेस बना के चला रहे होते हैं। सो इट डिपेंड्स कि ये जो पोटेंशियल है, ये जो सलाहियत है, ये जो इज़्ज़त है जिस रब ने दी होती है उस ख़ानदान में, अगर अगली नस्ल उसको ना संभाले तो ज़ाया हो जाती है, और अगर संभाल ले तो अगली से अगली नस्ल को वो नेमत दोबारा मिल जाती है। कई ख़ानदान आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनमें बाप भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, पोता भी डॉक्टर है। कई आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनमें बाप अगर एक्सी और एससी है तो बेटा भी वहीं कहीं एसडीओ है, और अब उसकी जो तीसरी नस्ल है वो भी इंजीनियर बनने वाली होगी। तो ये इट हैपन्स जब आपका फोकस होता है, जब आप सोच लेते हैं कि यस आई हैव टू डू दिस इज़ माई टारगेट, तो फिर अपने रब से भी आप आरजू करते हैं, तो आपके लिए आसानियाँ कर देता है कि जो रब बीज में पूरी खूबियाँ रखता है, पूरा पोटेंशियल रखता है, उसने इंसानों को भी तो उससे महरूम नहीं रखा। आपके बेटे में, आपके पोते में सब वो खूबियाँ मौजूद होती हैं। हम उनको हिफाजत करने से ज़रा कोताही कर जाते हैं और फिर बाद में उसको भुगतते हैं। अल्लाह करे आपके साथ ऐसा ना हो। सलामत रहिए और अपनी औलाद की वो खुशियाँ देखिए कि जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी और आप उनमें बड़ी होती देखें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।